जय हिंद। हम लोग देखेंगे आज अनुसूचियाँ। जो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, उस अनुसूची में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, आज हम लोग उसको डिटेल से देखेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ तो क्रम और इधर विषय, क्रम और विषय देखेंगे। जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची, सबसे पहले पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत में कितने राज्य होंगे और उनकी सीमाएं क्या होंगे और उनके नाम क्या होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र और राज्य के नाम, सीमा, इस सब के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। तो हम कह सकते हैं पहली अनुसूची में जो होगा राज्य क्षेत्रों, राज्य क्षेत्रों की सीमा, नाम व या संघ राज्य क्षेत्रों की सीमा या नाम। यह पहली अनुसूची में बता दिया गया है कि पहली अनुसूची में क्या क्या होंगे। पहली अनुसूची में भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, उनकी सीमा या नाम के बारे में बता दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि वेतन, पेंशन और भत्ता। दूसरी अनुसूची में पेंशन, वेतन और भत्ता। ये पेंशन, वेतन और भत्ता किसे मिलेगा? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा नंबर में होगा संसद। अब संसद में किनको यह वेतन पेंशन का अधिकार होगा? पहला नंबर अगर देखा जाए संसद में तो लोकसभा में आएंगे हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद इसमें दूसरा नंबर होगा राज्यसभा में कौन होगा? सभापति और उपसभापति। अब यहाँ पे एक बात और होती है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब कि उपराष्ट्रपति की बात कर रही है। मतलब कि सभा का जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद पे होने के कारण उसको वेतन नहीं मिलता। उन्हें वेतन सभापति होने पर मिलता है। होने के कारण
कारण मिलता है। मतलब इतनी बात हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वही उपराष्ट्रपति होगा, और जो उपराष्ट्रपति है उसे पद पे रहते उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता। मतलब कि राज्यसभा का सभापति है, इस कारण उसको वेतन मिलता है। यह बात दूसरी अनुसूची में बताई गई है। चौथा बात क्या कहा गया है? चौथा बताया गया है विधानमंडल। विधानमंडल, और विधानमंडल में अगर देखा जाए तो विधानसभा और दूसरा जो होगा विधान परिषद होगा। विधान परिषद। अब कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं है और कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो इसमें जो होगा किन्हें मिलेगा वेतन? ठीक है, ये बात है विधान अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और जो विधान परिषद का होगा वह सभापति और उपसभापति। इनको पेंशन के बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। 5वां नंबर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इनको भी दूसरी अनुसूची में वेतन की बात कही गई है। 6वां नंबर होगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इनको भी दूसरी अनुसूची में वेतन, पेंशन और भत्ता का प्रावधान बताया गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि पहली अनुसूची में राज्यों के बारे में बता दिया गया कि भारत के राज्य क्षेत्र होंगे, उनकी सीमाएं होंगी, ठीक है। और दूसरी अनुसूची में ये भी कहा दूसरी अनुसूची में वेतन और पेंशन और भत्ता के बारे में कहा गया है। दूसरी अनुसूची में जो वेतन होगा वह राष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल होंगे। संसद में 2 बनेगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा बनेगा। तो लोकसभा में जो होंगे अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होंगे। वहीं अगर कहा जाए तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उन्हें वेतन सभापति के कारण मिलता है, सभापति के पद पर बैठने के कारण वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के पद पे। चौथा अगर देखा जाए तो विधानमंडल। राज्यों में विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल को 2 भागों में बांट दिया गया, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधानसभा में जो होंगे अध्यक्ष आएंगे और उपाध्यक्ष आएंगे, इनके वेतन का प्रावधान यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद उच्चतम और उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो न्यायाधीश होंगे उनको वेतन का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं इनको दूसरी अनुसूची में पेंशन, वेतन, भत्ते की बात कही गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अनुसूची तीसरा। अब हम लोग देखेंगे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में कहा गया है, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति जो होंगे भारत के सर्वोच्च पद पे बैठेंगे, वो शासन तंत्र चलाएंगे, तो उनका शपथ के बारे में बताया गया है कि वो शपथ कैसे लेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो संघ के जो होंगे वह मंत्री, संघ के जो मंत्री होंगे जो केंद्रीय मंत्री होंगे वो शपथ लेंगे, और उनके शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में बताया गया है। दूसरा कहा गया है, दूसरा संसद के सदस्य जो
चुनाव के प्रत्याशी हों और दूसरा जो संसद के सदस्य हों। ठीक है, फिर इसमें ये ख हो जाएगा। मतलब कि शपथ वाले में अनुसूची तीसरी वाले में कहा गया है कि जो संघ के मंत्री होंगे और दूसरा संसद के सदस्य जो चुनाव के प्रत्याशी हों। बहुत ऐसे भी सांसद होते हैं जिन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता, लेकिन वो भी शपथ क्या करते हैं, लेते हैं। तीसरा जो संसद के सदस्य हों, संसद के अगर वो सदस्य हैं, क्योंकि वह विधायक सांसद हैं, इसलिए वो भी क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। तीसरा नंबर अगर देखा जाए तो राज्य के विधानमंडल में दो आएंगे, एक विधानसभा के सदस्य और दूसरा जो बनेगा वह विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के परिषद के सदस्य। चौथा नंबर में देखा गया महालेखा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा पांचवा नंबर में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इन लोगों के शपथ के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। कहा कि भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे और तथा जो सर्वोच्च मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वह तीसरी अनुसूची के तहत वह शपथ लेंगे। एक बात और यहाँ पे कहा गया है, देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी वह सबसे मोस्ट यही होगा कि क्या तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और क्या राज्यपाल शपथ लेते हैं। इनके शपथ का प्रावधान जो है तीसरी अनुसूची में नहीं है। मतलब कह सकते हैं हम कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं, जब उनके शपथ का तीसरी अनुसूची में प्रावधान ही नहीं है तो शपथ लेते कैसे हैं। तो देखिएगा, बात को यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा, जो राष्ट्रपति हैं, पहला नंबर राष्ट्रपति हैं, उनके शपथ का जो प्रावधान है, वह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत अपना शपथ ग्रहण करते हैं। जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है अपना शपथ अनुच्छेद 69 के तहत के अंतर्गत अपना शपथ ग्रहण करते हैं। तीसरा अगर देखा जाए तो राज्यों की राज्यपाल। राज्यपाल जो हैं वो अपना शपथ अनुच्छेद 169 के अंतर्गत अपना शपथ ग्रहण करते हैं। ये रही मुख्य बात। यहाँ में सबसे अनुसूचित तीसरी में सबसे मुख्य बात यही है क्या राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति या तीसरी अनुसूची के तहत अपना शपथ ग्रहण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, उनके शपथ का अलग से प्रावधान है संविधान में। उनके राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति का 69 में है और राज्यपाल का 159 में है। ठीक है, चलिए।